हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में स्टैंडर्ड 9 इंग्लिश मीडियम में फर्स्ट चैप्टर देखेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट में द फन दे हैड। तो इसके जो राइटर हैं उनका नाम है आइजैक एसिमोव। तो वो एक उनका जन्म पहले देखते हैं कि उनका जन्म जो 2 जनवरी 1920 को और उनकी जो मृत्यु हुई वो 6 अप्रैल 1992 को हुआ था। तो वो एक अमेरिकन राइटर और प्रोफेसर थे और प्रोफेसर वो बायोकेमिस्ट्री में बोस्टन यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर थे। ही वॉज नोन फॉर हिज वर्क ऑफ साइंटिफिक फिक्शन एंड पॉपुलर साइंस। तो वो अपने साइंटिफिक फिक्शन और पॉपुलर साइंस के लिए काफ़ी फेमस थे। देन ही वॉज अ प्रोलिफिक राइटर who wrote or edited more than 500 books and an estimated 9,000 letters and postcard। तो उन्होंने वो एक ऐसे पोइट है जिन्होंने तकरीबन 500 बुक एडिट की है और तकरीबन 9,000 लेटर्स और पोस्ट कार्ड उन्होंने एस्टिमेट किए हैं। देन हिज मोस्ट फेमस वर्क इज़ द फाउंडेशन सीरीज और उनका सबसे फेमस जो वर्क है वो है फाउंडेशन सीरीज। तो हम स्टोरी की बात करें तो ये जो स्टोरी है वो 22वीं सेंचुरी की बात है कि उस समय जब स्कूल नहीं होती, टीचर नहीं होती, जब बच्चे घर पे ही कंप्यूटर के थ्रू पढ़ते और कंप्यूटर में ही सभी कंप्यूटर रोबोट ही उन्हें सभी सब्जेक्ट का ज्ञान देते हैं। तो उस समय जब टीचर की या स्कूल की बात आती है तो बच्चे आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि नहीं, उस समय में शायद टीचर कैसा पढ़ाते होंगे, अच्छा पढ़ाते होंगे या नहीं पढ़ाते होंगे, स्कूल कैसी होगी, वहाँ पर सब बच्चे किस तरह से एक साथ मिलजुल कर पढ़ते होंगे। क्योंकि उनके ज़माने में 22वीं सेंचुरी में तो उनके बाजू के रूम में ही घर के ही एक रूम में एक कंप्यूटर टीचर, एक कंप्यूटर रखा हुआ होता है या रोबोट होता है वो जो उन्हें सभी सब्जेक्ट का टीचिंग देता है। तो हम देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। तो मार्गी इवन wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157। तो मार्गी उस रात अपनी डायरी में ये नोट कर रही है। तो उस समय की जो डेट थी डायरी की वो थी 17 मई 2157। तो शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। तो उसने अपनी डायरी में लिखा कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली, क्योंकि उस समय बुक थी ही नहीं, सभी कंप्यूटर के थ्रू ही, कंप्यूटर में ही टीचर पढ़ाते थे, रोबोटिक टीचर, और कंप्यूटर में ही उनको होमवर्क भी सबमिट कराना, वही के वही ख़त्म कर वही के वही उनको सबमिट कराना रहता था। तो उसने मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा कि आज उसने एक रियल बुक देखी टॉमी के पास से। तो इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। तो वो बुक काफ़ी पुरानी थी। Margie's father once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper। तो एक समय जब मार्गी को उसके पिताजी ने कहा कि एक समय जब वो छोटे थे तब उन्होंने सुना था कि ये जो सभी स्टोरियाँ हैं वो पेपर के ऊपर प्रिंट हुआ करती थी। दे टर्न द पेजेस, और सब उन पेजिसों को टर्न करते थे, एक के बाद एक मोड़ते थे, विच वेर येलो एंड क्रिंकी। जो पेजिस वो येलो कलर में, येलो और थोड़े क्रिंकी हुआ करते थे। एंड इट वॉज awfully funny to read word to still instead of moving the way they were supposed to on a screen, and then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time। तो उस समय की बात है कि जब वो बुक हुआ करती थी वो बुक वही के वही रहती थी, चाहे कहीं आज जो वर्ड उन्होंने पढ़ा हो थोड़े समय बाद या कुछ सालों बाद जब भी वो बुक वो फिर से खोलेगी, वो पेज नंबर खोलेगी तो उस पेज नंबर के ऊपर जो उन्होंने पढ़ा था वही का वही उस पेज नंबर के ऊपर लिखा हुआ रहता था। कंप्यूटर में क्या होता है कि चलो भाई एक फाइल डाउनलोड कर दी तो अभी फिर वो डिलीट कर दी तो वो डिलीट हो जाती है, पर बुक में क्या होता है कि जो प्रिंट के मीन्स जो छपा हुआ होता है वो छपेला ही रहता है। देन गी से टॉमी, तो गी टॉमी को कहता है कि
व्हाट अ वेस्ट व्हेन यू आर थ्रू विथ द बुक। तो क्या एक ये जो री है वो कहता है कि क्या वेस्ट बात है, क्या बकवास है कि बुक से क्या होता होगा। यू जस्ट थ्रू इट अवे, क्या होगा इसको फेंक देगी। आई गेस, तो मेरे ख्याल से आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक ऑन इट। तो ये जो जी है वो कहता है कि मेरे ख्याल से अपनी जो टेलीविजन स्क्रीन है वो सच में उसके अंदर कई सारी ऐसी मिलियंस बुक्स है। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। और ये मीन्स इस बुक से तो वो हमारी जो कंप्यूटर वाली बुक है वो कहीं ज़्यादा बेहतर है। आई वुडंट थ्रू इट अवे, पर मैं इसे फेंकूंगा नहीं। सेम विथ माइंड सेड मार्गी। तो मार्गी भी यही कहती है कि नहीं, मेरे दिमाग में भी यही सवाल है। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेलीबुक एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। तो अभी तो मार्गी की जो एज थी वो 11 की थी और उसने जो टेलीबुक यानी कि टेलीविज़न के जो अंदर जो बुक्स आती है वो मार्गी से ज़्यादा देखी थी, क्योंकि जो उसकी जो एज थी यानी कि टॉमी की जो एज थी वो 13 थी, मार्गी की 11 थी। शी हैड वेयर डिड यू फाइंड इट, तो शी सेड, तो वो कहती है कि टॉमी को कहती है कि तुझे ये बुक कहाँ पर मिली। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटल। तो वो ऐसे ही कह देती मार्गी, जैसे पूछती है कि ये बुक तुझे कहाँ से मिली, तो वो बुक के अंदर पेज के अंदर उसका ध्यान होता है टॉमी का, और ऐसे ही पेज के अंदर ध्यान देते देते वो कह देता है कि मेरे घर में से मिली। तो व्हाट इट अबाउट, तो मार्गी फिर से पूछती है कि ये किसके बारे में है ये बुक। तो वही बस बुक में ही ध्यान देते हुए वो फिर से आंसर देता है कि ये तो स्कूल के बारे में है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल, तो ऐसे मार्गी थोड़े आश्चर्य में पड़ जाते, कहते स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। इसमें क्या स्कूल के बारे में लिखा है, नहीं छोड़ो ये, मुझे नहीं पसंद है स्कूल के बारे में, मैं स्कूल ही पसंद नहीं है मुझे। मार्गी ऑलवेज हेट स्कूल, तो मार्गी ऑलवेज ही स्कूल से नफरत किया करती थी, बट नाउ शी हेट इट मोर देन एवर। पर अभी तो उसे पहले से ज़्यादा उसकी जो नफरत थी स्कूल के प्रति वो बढ़ गई है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन geography and she had been doing rows and rows until her mother and had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector। तो उसका जो मैकेनिकल टीचर है मार्गी का, जो वो उसे एवरी टाइम ज्योग्राफी का होमवर्क देता है, उसे टेस्ट देता है ज्योग्राफी का, पर मार्गी क्या करती है एवरी टाइम उसे खराब से खराब लिखती है, कि जब वो इतना ख़राब लिखती है कि वो जो मैकेनिकल टीचर है वो उसकी माँ से कंप्लेन कर देता है। मीन्स ऐसे कह सकते हैं हम कि उसकी कंप्लेन सुनकर, और जब उसकी माँ उसके कान पकड़ कर उसे डांट कर उसे कंट्री इंस्पेक्टर के पास धमकाने की मीन्स ले जाने की धमकी न दे, तब तक वो बेहतर नहीं करती। ही वॉज अ राउंड लिटल मैन विथ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स। तो ये जो मैकेनिकल इंस्पेक्टर था, या सॉरी कंट्री इंस्पेक्टर था, वो एक छोटा सा राउंड लिटल मैन था, यानी जो उसका फेस था वो एकदम राउंड था, और उसके पास सभी प्रकार के टूल्स हुआ करते थे डायल्स और वायर्स के साथ। ही स्माइल एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। तो जब उसकी माँ उसे कंट्री इंस्पेक्टर के साथ पास ले जाती है तो कंट्री इंस्पेक्टर मार्गी के सामने देखकर मुस्कुराता है और उसे एक एप्पल देता है खाने के लिए। देन टुक द टीचर अपार्ट। मार्गी हैड होप ही वुडंट नो हाउ टू पुट टुगेदर अगेन, बट ही न्यू हाउ all right, and after an hour or so there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad, the part Margie hate। तो क्या होता है कि ये वो जो काउंटी इंस्पेक्टर होता है वो उसकी माँ उसे जब
उसे लगता है मार्गी कि नहीं कि ये बार बार मुझे ये जो ज्योग्राफी का होमवर्क क्यों मिल रहा है, तो वो उसकी माँ उसे रिपेयरिंग करने के लिए ले आते, क्योंकि उस समय में टीचर नहीं थे, उस समय कंप्यूटर थे या फिर रोबोटिक टीचर थे, तो उन्हें रिपेयर करने के लिए ये सभी टूल्स और औजार लेकर ये काउंटी इंस्पेक्टर उसके घर में आ जाता है। फिर उसे वो फिर से मीन्स उसके कंप्यूटर टीचर को, उसके कंप्यूटर के अंदर रहे टीचर को वो ठीक कर देता है और फिर से उसको मीन्स वो लेसन और होमवर्क मिलने लगता है। देन मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। तो जितने भी स्लॉट थे उसमें उसे टेस्ट पेपर और होमवर्क सबमिट कराने मीन्स किया हुआ था। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years old and the mechanical teacher calculated the marks in no time। तो उसने कई बार ये वो होमवर्क उसने सबमिट कराए थे, पर जो मैकेनिकल टीचर था उसे उसके मार्क्स वो नहीं गिन रहा था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश एंड पेट मार्गिस हेड। तो इंस्पेक्टर ने जब अपना काम ख़त्म कर लिया तो वो थोड़ा मार्गी की तरफ देखकर उसके सर पर हाथ रखकर थोड़ा मुस्कुराया। He said to her mother, और उसने उसकी माँ से, मार्गी की माँ से कहा कि इट्स नॉट द लिटल गर्ल्स फॉल्ट। तो ये इस छोटी सी बच्ची की कोई इसमें भूल नहीं है मिसिस जॉन्स। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर्स वॉज गियर्ड अ लिटल टू क्विक। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो ज्योग्राफी का सेक्टर था आपके कंप्यूटर में वो थोड़ा उसका जो गियर है वो थोड़ा चेंज हो गया है, वो थोड़ा क्विक हो गया है, इसीलिए आपकी बच्ची को ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क मिल रहा है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, और ऐसी चीज़ें कई बार होती रहती है। आई हैव स्लो इट पुट टू एन एवरेज 10 year लेवल, और मैंने उसकी जो स्पीड थी अभी वो स्लो कर दी है, उसकी जो एवरेज स्पीड है वो 10 year के बच्चे के लेवल के अनुसार अभी मैंने सेट कर दी है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री एंड ही पेट मार्गी हेड अगेन। तो फिर से वो उसकी माँ को कहता है, यानी कि मिसिस जॉन को काउंटी इंस्पेक्टर कहता है कि आपकी बच्ची की जो ओवरऑल प्रोग्रेस है वो सच में सेटिस्फैक्ट्री यानी संतोषकारक है, उसमें आपको कोई उसकी मीन्स कि उसकी पढ़ाई के बारे में आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर से वो काउंटी इंस्पेक्टर मार्गी के सर पर हाथ रखता है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर्स अवे ऑल टुगेदर। पर सब कुछ ठीक हो जाने की वजह से मार्गी क्या हो गई, डिसअपॉइंट हो गई, वो दुखी हो गई, क्योंकि उसे ये आशा थी कि नहीं अब सब टीचर वो उससे दूर हो जाएगी। दे हैड वंस टेकन टॉमिस टीचर्स अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक आउट कम्प्लीटली। तो दे हैड वंस टेकन टॉमिस टीचर, तो एक बार वो टॉमी की टॉमी का जो टीचर था, हिस्ट्री का टीचर, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था कि उसमें भी कोई फॉल्ट आ गया था, कोई खराबी आ गई थी, जो कि वो तकरीबन 1 महीने तक कम्प्लीटली ब्लैंक रहा था। सो शी सेड टू टॉमी, इसीलिए वो टॉमी से कहती है कि वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। तो इसलिए वो टॉमी को कहती है कि तो इसमें कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखता है। टॉमी लुक एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। तो टॉमी मार्गी के सामने ऐसे सुपीरियर यानी मीन्स आंखें फाड़ कर ऐसे देखता है कि क्योंकि बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल। और ऐसे कहते हैं देख मार्गी ये अपने जैसी स्कूल नहीं है, ये तो रियल में स्कूल है स्टूपिड। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। तो ये एक ओल्ड प्रकार की स्कूल है कि ये तकरीबन 100 सालों पहले वाली स्कूल जो हमारे कल्चर में हुआ करती थी वैसी स्कूल की बात है। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो। तो वो लॉफ्टली यानी धीरे से बोलता है कि सदियों पहले जो स्कूलें हुआ करती थी ना, ये उस स्कूल के बारे में है। मार्गी वॉज हर्ट, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। तो मार्गी अभी भी दुखी थी, अभी छोड़ो कि नहीं, कोई भी स्कूल हो, मुझे स्कूल के बारे में नहीं पूछना है। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल देन सेड एनीवेज दे हैड अ टीचर। तो फिर
जब वो टॉमी पढ़ रहा होता है तब मार्गी उसके शोल्डर के ऊपर से थोड़ी थोड़ी बुक पढ़ लेती है। तब कहती है कि एनीवे दे हैड अ टीचर, तो उनके पास टीचर था ही, छोड़ो ये भी है। देन श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। तो छोड़ो अभी क्या, ये उनके पास ये अभी ये बुक है तो कोई टीचर भी होगा, ऐसा मार्गी कहती है। तो पर उसके जवाब में टॉमी उसे कहता है कि श्योर दे हैड अ टीचर, कि उनके पास टीचर तो होगा, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। पर वो रेगुलर टीचर नहीं था, वो एक इंसान था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? इंसान, इंसान किस तरह से टीचर हो सकता है? वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। तो उस समय की बात है कि इस समय टीचर वो लड़कों और लड़कियों को कुछ चीज़ें बताता था, उनको होमवर्क देता था और उनसे उसके रिलेटिव कुछ क्वेश्चन पूछा करता था। अब मैन इजंट स्मार्ट इनफ, तो क्या मार्गी कहती कि क्या इंसान इतना स्मार्ट हो सकता है? श्योर ही इज, हाँ वो हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिता मीन्स एज नो, वो जानते हैं उनसे उसके टीचर के जितना ही। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। Margie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. तो इस डिस्प्यूट मीन्स इस झगड़े के लिए मार्गी मीन्स छोड़ देती, कुछ कहती नहीं है और कहती है कि मुझे कोई अपने घर में कोई ऐसा स्ट्रेंज इंसान नहीं चाहिए एज अ टीचर कि जो मुझे पढ़ाने अपने घर में मेरे घर में आए। टॉमी स्क्रीम विथ लाफ्टर, तो टॉमी हंसने लगता है ऐसे स्क्रीम कर कर। यू डोंट नो मच, तू ज़्यादा नहीं जानती मार्गी। द टीचर डिडेंट लिव इन द हाउस, तो के जो टीचर होते हैं वो घर में नहीं रहते। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, तो उस समय में एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी और सभी बच्चे वहाँ पर जाते थे और वहाँ पर टीचर भी उन बच्चों को पढ़ाने के लिए आया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न एट सेम थिंग्स, और सभी बच्चे एक ही प्रकार की चीज़ें पढ़ा करते थे। श्योर इफ दे वेर द सेम एज, और मैं ये कह सकता हूँ कि वो सभी एक एज के ही होंगे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, इट टीच एंड डेट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। तो मेरी माँ कहती है कि सभी मीन्स टीचर को सभी बच्चों के साथ एडजस्टमेंट करना पड़ता था, उनका माइंड कैसा है उसके माइंड के अनुसार उन्हें एडजस्टमेंट करना पड़ता है, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, और उसके अनुसार ही उन्हें पढ़ाना पड़ता था। मीन्स वो डिफरेंटली पढ़ाया करते थे सभी बच्चों को अलग अलग प्रकार से। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दे वे दैट वे, देन इफ़ यू डोंट लाइक इट, तो जस्ट द सेम वे डिडंट डू इट, तो वो एक ही तरह से वो पढ़ाया नहीं करते थे। दे डेट वे, देन इफ़ यू डोंट लाइक इट, पर अगर आपको ये पसंद नहीं आया उनके पढ़ाने का तरीका तो यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो इसे मत पढ़, तुझे बुक पढ़ने का कोई हक नहीं है। यानी कि उस समय के जो टीचर थे जो बच्चों को पढ़ाया करते थे, अगर तुझे उनके पढ़ाने का तरीका पसंद नहीं है तो तू ये बुक मत पढ़। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, तो मार्गी क्या कहती है कि आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है। मार्गी सेड क्विकली, तो फटाफट से मार्गी कहती है कि शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, बस खाली वो तो उस समय के जो फनी स्कूल थे उसके बारे में पढ़ना चाहती है। दे वेरंट इवन हाफ फिनिश वैन मार्गीज मदर कॉल मार्गी स्कूल, तो अभी तक मार्गी ने थोड़ा आधा भी नहीं पढ़ा होगा कि तभी मार्गी की मम्मी उसे बुलाती कि मार्गी चलो बेटा स्कूल जाना है आ जाओ। तो मार्गी लुकअप, नॉट येट मामा, तो मार्गी वहाँ पर देखती कि अब भी नहीं मामा, थोड़ी देर बाद। नाउ सेड मिसिस जॉन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, तो नहीं चलो अभी चलो, ऐसा मिसिस जॉन कहती है जो मार्गी की माँ है, और टॉमी को भी ये कहती है कि टॉमी चलो अभी तुम्हारा भी टाइम, स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, तो मार्गी फिर से टॉमी को कहती है कि क्या स्कूल के बाद में फिर से तुम्हारे साथ ये बुक पढ़ सकती हो? तो टॉमी कहता है कि मैं भी शायद पढ़ मीन्स शायद ऐसा पॉसिबल
है। ही सेड नॉन चैलेंटली, यानी कि कोई मतलब कोई उसका मीन्स उसकी बात पे कोई उसे इत्तेफाक न रखते हुए कहता है ठीक है चलो। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो मीन सॉरी ही वॉक अवे विस्लिंग, तो वो सीटी बजाते बजाते वहाँ से चला जाता है। द डस्टी ओल्ड बुक टुक बीनेथ हिज आर्म, तो वो जो गंदी डस्टी जो बुक थी वो उसके आर्म में ऐसे लगाकर सीटी बजाता बजाता वहाँ से निकल जाता है। तो मागी वेंट इनटू द क्लासरूम, तो मागी क्लासरूम में जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो उसका जो क्लासरूम था वो एग्जैक्टली उसके बेडरूम के बाजू में ही था। एंड द मैकेनिकल टीचर्स वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, तो मैकेनिकल टीचर जो उसका था वो चालू ही था और उसकी राह देख रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, और ऐसा रोज़ ही होता था ओनली सैटरडे और संडे को छोड़कर, कि ऑलवेज ही उसका जो मैकेनिकल टीचर है वो मार्गी की राह देखा करता था। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कैसे स्कूल है ये, जो मार्गी बैठी है और वो जो मैकेनिकल टीचर है यानी कंप्यूटर है उसमें अलग अलग सब्जेक्ट डाले हुए होते हैं। और उस समय में यानी कि 22nd सेंचुरी में बच्चे किस तरह से पढ़ते हैं, अभी तो ये हम फ्यूचर का अनुमान ही लगा सकते हैं, पर ये तो फ्यूचर की बात है कि भाई ये 21 सेंचुरी की जो मार्गी है वो बुक के बारे में देखती है और उसे बुक के बारे में कुछ पता ही नहीं है। वो तो क्योंकि टीचर क्या होता है, बुक क्या होती है, स्कूल क्या होता है, इसके बारे में उसे कुछ ज़्यादा जानती नहीं है, क्योंकि ये समय सभी जो टीचर है वो उनके घर के बाजू के रूम में ही हुआ करते थे एज अ कंप्यूटर, मीन्स एक कंप्यूटर में। तो बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर, तो उसकी मम्मी कहती है कि अगर छोटी सी बच्ची रेगुलरली पढ़ेगी तो वो अच्छा पढ़ेगी। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड, तो स्क्रीन शुरू होती है और स्क्रीन में से आवाज़ आती है कि टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, तो आज एक अरिथमेटिक का लेसन होगा एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन का। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, तो वहाँ से फिर से एक इंस्ट्रक्शन आती है कि मेहरबानी करके आपका कल का होमवर्क आप इंसर्ट करें प्रॉपर स्लॉट में। मार्गी डिड सो विथ शाय, तो मार्गी ऐसे शर्मिंद डरते डरते वो अपना होमवर्क सबमिट कराती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स वॉज अ लिटिल बॉय, तो वो उन स्कूलों के बारे में सोचने लगती है कि जब उनके जो दादा परदादा थे वो स्कूल में जाया करते थे जब वो छोटे से बच्चे थे। और द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड कैंप, तो सभी आस पड़ोस के बच्चे सभी वहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, तो वहाँ स्कूल यार्ड में वो हंसते थे चिल्लाते थे सभी एक साथ। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और सभी बच्चे स्कूल रूम में एक साथ में बैठा करते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और सभी बच्चे दिन के यानी स्कूल ख़त्म होते ही सभी बच्चे एक साथ अपने घर पे जाया करते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विथ द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, और सभी बच्चे एक जैसा ही पढ़ा करते थे, इसीलिए वो एक दूसरे को होमवर्क में भी मदद कर लिया करते थे और होमवर्क के बारे में एक दूसरे से बातचीत भी किया कर लेते थे। एंड द टीचर्स वेयर पीपल, और उस समय में सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो टीचर थे वो इंसान थे, लोग थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड फ्रैक्शंस 1/2 and 1/4. Maggie was thinking about how two kids must have loved it in the old days. तो मागी वो सोच में पड़ जाती है कि बच्चे किस तरह से वो पुराने दिनों में मीन्स एक दूसरे के साथ प्रेम से रहा करते होंगे, यानी बच्चों को कितना अभी जो ओल्ड डे थे वो पसंद हुआ करते होंगे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो सोचने लगती कि नहीं उस समय में किस तरह का वो आनंद लेते होंगे।